अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात हैं। इसके 2 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं और 5वां तंबीहात। अब इस सूरत में जो तंबीहात की गई हैं, जिनसे बचने का हुक्म है, वार्निंग दी गई है, उन पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये 5 नुकात हैं जी। 14-15 में से पहला है, बहतान को सुनकर मानना और आगे फैलाना अज़ाब अज़ीम का बाइस है। ये 14-15 में देख लें, अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है। ये अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ही कि तुम जिस शुगल में पड़े हुए थे, बात सुनते थे, आगे बातों को चलाते थे, तो फिर क्या होता तुम पर? तुम पढ़ते मुआफ़ज़तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम, तो जिसे अल्लाह अज़ाब अज़ीम कहे, वो कितना बड़ा अज़ाब होगा। और फिर इस 15 में यही बात आ रही है कि बहतान, तोहमतबाज़ी हल्की नहीं बल्कि बहुत भारी गुनाह है। इज़तलक़ूनहु बिअल्सिनतिकुम, और जब तुम ज़ुबान पे लाते थे, क्या? ज़ुबान पे जो बात आती है, अफ़वाह, मुँह से बात कहना, झूठी बात, धरोहगोई, या अपनी ज़बानों से जो कुछ कहते और तुम कहते थे अपने मुँह से अफ़वाहें, अपने मुँह से जो नहीं जिसका तुम्हें कोई इल्म, और तुम इसे हल्की बात समझते हो। तहसबूनहु हय्यन, क्या गुमान करते थे? हिसाब करना, गुमान करना कि हय्यन हल्की, मामूली, ऐसे ही बस मज़ाक की बात है, कोई नहीं। व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। तो ये आ रहा है कि बहतान, तोहमतबाज़ी हल्की नहीं है बल्कि बहुत भारी गुनाह है, और बंदा शुगल में, मेले में, चस्के में लगा होता है करने में, इसलिए बड़ी सख्त चीज़ें, इससे अल्लाह ने रोका है। ये अज़ाब अज़ीम का बाइस है। ये क्या अज़ाब अज़ीम है और अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर 17 में यही आ रही है कि अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि ऐसा काम फिर कभी करो अगर तुम ईमान वाले हो, इनको तुम मोमिनीन, तो अगर तुम मोमिन हो, आइंदा तोहमतबाज़ी मत फैलाओ, ईमान ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ये तो उनको कहा गया ना, जो वाक़या इफ़क के ऊपर उन्होंने तोहमतबाज़ी की, बातें की, तो अल्लाह ने उन्हें वार्निंग दी। हमें वार्निंग आ चुकी है, हमारे पास ये पहला मौका नहीं है कि जी आइंदा ना करना, और आइंदा जहाँ आज खड़े हैं, हाँ, ये मौका हमारे पास है। इससे पहले जो हमने तोहमतबाज़ी की, जो बातें फैलाई, फ़ज़ूल अफ़वाहसाज़ी की, ये उड़ा, और आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ख़राबी बनी हुई है। पार्टियों के वर्कर बने हुए हैं, अपनी-अपनी पार्टी के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बना के, और ये एआई आने के बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, झूठी खबरें, झूठी फ़िल्में, झूठे वीडियो, झूठी चीज़ें, झूठ ही झूठ, जिसका कोई सिर पैर मुँह ही नहीं होता, वो बना के सिर्फ़ फ़ायदे के लिए कि जनाब। और उससे बड़ी खराबी आ गई है कि जी लाइकिंग के लिए, कि जी मेरे व्यूअर इतने हो जाएँ, झूठी बातें तो और सनसनी फैलाना, खराबी करना। तो ये सारी खराबी, यहाँ तो कोई मुमकिन उसको व्यू मिल जाए, कुछ उसके लाइक्स भी मिल जाएँ और बाकी भी कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा ये अज़ाब अज़ीम का बाइस है। और फिर इसमें इनको तो मोमिन, अगर तुम मोमिन हो, तो अल्लाह ने कहा अगर ये करोगे तो फिर तुम मोमिन ही नहीं हो, ईमान ज़ाया है। और तो याइज़ुकुम, तुम्हें नसीहत करता है। याइज़ तो वाज़ से है, वाज़ कहते हैं नसीहत करना, डरने वाली बात करना, डरावे वाली बात। तो अल्लाह डरा रहा है इस चीज़ से कि वाज़ करता है, तो अल्लाह वाज़ करता है, अल्लाह नसीहत करता है कि अंत अगर तुम ऐसा करो, लिमिटली ऐसा काम, तो अबदन कभी भी ज़िंदगी में कभी ऐसा काम किया, हुँ, जो हमेशा के लिए अल्लाह ने तंबीह कर दी, वार्निंग। तो ये क्या है तुम्हारे लिए? ये इनको तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन हो तो ना करना, नहीं मोमिन तो फिर जो मर्ज़ी करते रहो, फिर तो तुम्हारे साथ जो सलूक होना है सुना। तो इंसान ईमान से खारिज होता है जब ऐसा काम करता है। तो इसलिए इंशाअल्लाह हमने करनी है, और ख़ासकर बाकी तो चीज़ों में ये सोशल मीडिया ने बड़ी ख़राबी की हुई है, और ख़ासकर जो सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने तो आदत चुकी हुई है कि वो खराबी। तो फिर 5वां नुक्ता, मोमिनीन में बेहयाई, फ़हाइशी फैलाने वालों के लिए दुनिया में, आखिरत में बड़ा सख्त अज़ाब है। ये मज़ीद बात है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशा, जो बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई फैले, हुँ, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। और अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। तो ये बड़ा सख्त अज़ाब की बात है। और आजकल ये मीडिया की वजह से, और वही बात खराबी आ रही है कि उसकी वजह से कि जी आपने मिल जाएँ, लोग उसको देखें, सारा कुछ करें, तो ज़्यादा मिल जाए उनको लाइकिंग, तो फ़ाहशी की इशाअत के बहुत से तरीके ईजाद हो चुके हैं। इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी है, सिनेमा है, थिएटर है, ड्रामा है, क्लब है, होटल है, मुकाबले हुस्न हो रहे हैं, फैशन शो हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, लिटरेचर है, और या तस्वीर है, नाच गाने की महफ़िलें हैं, मखलूक तालीम है, मजलिसें हैं, ये न्यू ईयर नाइट है, ये वैलेंटाइन डे आ गया, ये कुछ हो गया, आने-बहाने से इश्तिहारबाज़ी में औरत की तस्वीर है, औरत को सेल पर्सन, सब इसी ज़िम्न में आती हैं चीज़ें, ये बना के दिखाया गया है। और सारी फ़ाहशी। अखबार देख लें, कुछ देख लें, टीवी देख लें, इश्तिहार देख लें,
کسی چیز کا اشتہار ہو، بلیڈ کا اشتہار ہے، شیو کرنا ہے تو عورت کی تصویر ہے شیونگ کریم پہ، کوئی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے چیز، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ فحاشی ہے۔ اللہ نے تنبیہ کیا ہے جو بھی یہ مومنین اسلام میں مومنین بے حیائی فحاشی پھیلاتا ہے۔ جب عورت کی تصویر کو آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے عورت کا نام بھی قرآن میں لینا پسند نہیں کیا، سوائے حضرت مریم کی کسی عورت کا اللہ نام نہیں لیا، ان کو کنیت سے بلایا کہ نوح کی بیوی، ہارون کی بہن، اس طرح سے، تو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کسی کا نام آئے۔ تو یہاں پہ یہ بہت بڑا ہے، اللہ نے تنبیہ کی ہے، اور اس وقت بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، اس لیے اس کو سمجھیں، ان آیتوں کو سمجھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔